अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतनी टफ़ रूटीन हो गई है स्कूल की और सारी चीज़ों की कि बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा कि कोई व्लॉग शूट करूँ या आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैनेज करके ये छोटी सी वीडियो शूट की है और सहरी से लेके अफ्तार तक की रूटीन आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो है उठी हूँ मैं तकरीबन 4 बजे और 3:30-4 बजे का टाइम है। उसके बाद तहज्जुद पड़ी है। उसके बाद बच्चे भी ऑटोमेटिकली खुद ही उठने लगे हैं, क्योंकि पता नहीं इन लोगों की आदत हो गई है या फिर शौक़ और जज्बा इतना है रोज़े रखने का कि बस बहुत ही ज़्यादा जो है वो लगन से उठ जाते हैं पहले से पहले ही, और तमाम जो है वो तैयारियों में मेरा साथ दे रहे होते हैं। तो बस बच्चे भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी, फ़हीम भी बस उठने ही वाले थे। उठ के मैंने सबसे पहले तैयारी की सहरी की। सहरी में जो है मैंने बनाना कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि सालन वगैरह सब जो है वो रखे हुए थे। दो तरह के सालन थे, बस चाय लस्सी वगैरह बनाने थे और रोटियां जो है वो तलनी थी, क्योंकि आज पराठे भी नहीं खाने थे। फ्रोज़न रोटियां जो है वो हम लोगों का इरादा था आज खाने का, तो इसलिए मैंने वो निकाल के जो है उसको तल लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर लस्सी बना के रखी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। दैन उसके बाद चाय रखी। फ़हीम चाय लाजमी पीते हैं रोज़े से पहले, मतलब सहरी में चाय लाजमी पीते हैं। उनके अंदर जो है कि उनकी एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने से उनके अंदर थोड़ी ताकत रहती है। खैर उसके बाद फिर जो है सालन वगैरह गर्म करती हूँ। दैन जब तक बच्चे वगैरह सब दस्तरखान वगैरह सब लगा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, तब तक मैं अपना यहाँ पे किचन में सारा काम निपटा रही होती हूँ। उसके बाद कभी कभी फ़हीम भी जल्दी उठ जाते हैं, तो फ़हीम ही लस्सी बना लेते हैं। वो मेरा साथ देने लग जाते हैं, मतलब हेल्प आउट करते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि जल्द से जल्द काम निमट सके। क्योंकि उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं जो कि मुझे करने होते हैं। जैसे बच्चों का लंच रेडी करना है, बच्चों से मुराद फ़ारिज़ का लंच। अस्मीर तो रोज़ा रख के माशाल्लाह स्कूल जाता है, लेकिन फ़ारिज़ का लंच मुझे बना के रखना होता है स्कूल का, और उसका बैग रेडी करना होता है, यूनिफॉर्म वगैरह है, सारी चीज़ें वो सब आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ टाइम को। और उसके साथ साथ मुझे भी 7:15 से पहले पहले स्कूल पहुँचना होता है, क्योंकि मेरी टाइमिंग जो है वो 7:15 है। और बच्चों के स्कूल की टाइमिंग, यानी कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल में जो है असेंबली होती है, वो 7:30 पर असेंबली हो जाती है। तो उससे पहले पहले मुझे भी किस तरीके से मैनेज करना होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। बहुत टाइम शॉर्ट होता है, इसी टाइम में कुरान पाक पढ़ना, इसी टाइम पे जो है वो अपनी सारी तैयारी करना और इसी टाइम पे बच्चों को रेडी करके निकल जाना, ये एक मुश्किल टास्क होता है मेरे लिए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है। और अभी तक रोज़े चल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई, लेकिन यह है कि दवा वगैरह खाने से सब कुछ सेट हो गया। ये उसके बाद की ही वीडियो है। रोज़ा मुझे याद नहीं है कि कौन सा रोज़ा था, लेकिन ये बस मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मेरी सहर से लेकर अफ्तार तक की रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ। खैर यहाँ पे सहरी रेडी हो चुकी थी, जल्दी से सहरी करी। उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो गया ख़त्म और फिर दोबारा खड़े हो गए मुसल्ले पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। फ़जर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ा, दुआएँ मांगी, आप सब लोगों के लिए दुआ की। और उसके बाद फिर जो है मैं कुरान शरीफ पढ़ने लग गई। कुरान शरीफ पढ़ा मैंने। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, वरना हर साल मेरे 2 कुरान पाक जो है वो माशाल्लाह 15 दिन में एक और 15 दिन में एक जो है वो ख़त्म होता था, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन शायद इस साल तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि मेरा एक कुरान पाक भी बहुत मुश्किल से ही ख़त्म होगा, या होगा तो वो भी जब स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी, जब उस दौरान में मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, वरना अभी तक तो मुश्किल से मेरे बहुत कम से पारे हुए हैं। खैर उसके बाद सिपारे वगैरह पढ़ने के बाद मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस किया, क्योंकि रात में मैं जल्दी लेट जाती हूँ ताकि सहरी में फ़्रेश उठ सकूँ, इसलिए रात में कोई काम भी करके नहीं सोती। सुबह उठ के ही सारे काम कर रही होती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाऊँ और फिर देन मैं स्कूल भाग जाऊँ। तो बस यूनिफॉर्म प्रेस किया, यूनिफॉर्म प्रेस करके फ़ारिज़ का लंच रेडी किया। उसके बाद उनका बैग वगैरह रेडी करके सब कुछ करके, आज लंच में मैंने उसको नगेट्स देने थे। वैसे वो जो है एक ब्रेड पे न्यूटेला लगाकर और कुछ नट्स वगैरह लेकर चला जाता है, लेकिन आज उसका मूड था कि आज ब्रेड भी नहीं थी इत्तेफाक से, और उसका मूड चेंज भी हो गया था। उसने कहा कि मुझे नगेट्स चाहिए, तो मैंने उस दिन उसको नगेट्स बना के दे दिए थे। जल्दी से मैंने बच्चों को जो है वो लंच पैक किया फ़ारिज़ का। उसके बाद बच्चों को उठाया, जब तक बच्चे फ़्रेश हो रहे थे तब तक मैं पूरी रेडी हो गई। देन उसके बाद जो है मैं निकल गई स्कूल के लिए। बच्चे रेडी हुए, पापा के साथ अपने स्कूल। Approximately 10 hours later.
उसके बाद जी स्कूल से मैं आई, स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, कुछ भी शूट नहीं किया, आते ही सीधा नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और उसके बाद फिर सो गई। देन उठी मैं तकरीबन शाम में 4:30-5 बजे के करीब और उसके बाद पढ़ी मैंने असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ते ही फिर मैं चली गई फ़ौरन किचन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं हाथ के हाथ बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कोई भी चीज़ फ्रोज़न आइटम मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ कि कुछ मैंने फ्रीज़ करके रख लिया हो पहले से बनाकर। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी ही किचन में जाना पड़ता है ताकि टाइम जो है वो मैनेज हो सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कबाबों का मसाला कुकर में रखा। देन उसके बाद मैंने आलू बॉयल होने कुकर में रखे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें करती गई। जब मसाला हो गया, मसाला पीस के फटाफट उसके बाद कबाब बना के रखे, क्योंकि कबाब भी मैंने जो है वो फ्रीज़र में नहीं रखे थे बनाकर, अभी तक जो है वो ऐसे ही मेरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। और भी बहुत सारे काम थे जो कि करने थे, स्कूल में बहुत टफ़ टाइम चल रहा था, इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ घर के काम कर सकूँ। ग्रॉसरी भी बिल्कुल मैंने लास्ट मोमेंट पर लिया, यानी कि अगर ट्यूसडे को रोज़ा है तो मंडे को मेरी ग्रॉसरी आई है 1 दिन पहले, और मतलब बहुत टफ़ टाइम था मेरे लिए। खैर गुज़र गया, अल्लाह पाक आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही गुजारेगा। उसके बाद जी हुआ ये कि जब पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए, उसी में मैंने चिकन भी साथ में बॉईल कर ली थी। पोटैटो के मैंने यहाँ पे बनाने थे कटलेस, क्योंकि बहुत दिनों से कटलेस भी नहीं बनाए थे और अफ्तारी में कुछ न्यू भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कटलेस बना लेते हैं। साथ में बच्चों के लिए एक यूनिक आइटम सोचा था, चिकन उसी के लिए बॉईल की थी ताकि मैं बच्चों को भी थोड़ा सा जो है वो खुश कर सकूँ। ज़ाहिर है बड़े बेटे का रोज़ा होता है तो उसको कुछ नई चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले कटलेस की तैयारी की, दैन उसके बाद फिर मैंने उसके बनाए थे चिकन के जो है वो पॉप स्टिक्स बनाए थे, जैसे कि ब्रेड के अंदर चिकन डालकर उसके अंदर स्टिक लगाकर उसको कुछ लॉलीपॉप टाइप करके बनाया था, ताकि बच्चा थोड़ा सा उसको देखकर अच्छा भी फ़ील करे और थोड़ा नया समझकर कुछ ट्राई करे, ताकि सब लोग आराम से खा सकें और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा सकें। ये कटलेस बना रही थी, कटलेस में मैंने सारी चीज़ें डाली जैसे आप लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने इसके अंदर स्पैगेटी बॉयल करके भी डाली थी थोड़ी सी, क्योंकि उसको डालने से इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और टूटते भी नहीं हैं, ये बिखरते भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और बस थोड़ा सा मसाला रोज़ा होने की वजह से थोड़ा सा मसाला इसमें कम रह गया, वरना मैं थोड़ा स्पाइसी और चटपटा सा बनाती हूँ। लेकिन मेरा रोज़ा था, मैं कुछ चख वगैरह नहीं सकती थी, ना ही बच्चों को चखा सकती थी, इसलिए जो है वो जैसे तैसे करके ये वाला मैंने काम कंप्लीट कर लिया। जब रोज़ा खोला और ये खाया तो मुझे थोड़ा सा ये फीका लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े से बनाए थे इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाए थे ताकि उसी वक्त ही ख़त्म हो जाए, और ये हो गया। दैन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया चिकन का काम करना। जो मैंने चिकन बॉईल की थी, वैसे मैं कुकर में बॉईल नहीं करती थी कभी भी, लेकिन इस टाइम मैंने कुकर में बॉईल करी थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मुझे बहुत जल्दी काम निपटाने थे अपने। तो कुकर में बॉईल करने से बहुत फ़ायदा ये हुआ कि इतनी सॉफ्ट हो गई कि उसको हाथ से ही मैंने मैश कर लिया, किसी भी फोर्क की या किसी जो है वो कैंची वगैरह की या छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना उसको कट करने के लिए मुझे बहुत श्रेड करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इसमें जो है बहुत आराम से मेरा काम हो गया। इसमें मैंने स्पाइसेस डाले और थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए मैंने इसमें गाजर डाल दी थोड़ी सी और मायोनीज़ मिला के इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया। दैन उसके बाद मैंने ब्रेड ली, ब्रेड के कॉर्नर्स वगैरह कट किए और फिर उसके अंदर ये बैटर को फिल करके साइड से उसको जो है वो कॉर्नफ्लावर से इसको बंद करके कॉर्नर्स को, और फिर उसके बाद उसको जो है वो क्रम्स वगैरह लगा के कोडिंग में करके और फिर उसको स्टिक लगा के थोड़ी देर फ्रीज़ करने के लिए रख दिया ताकि वो थोड़ा स्टे हो जाए, तो फिर सेट होगा। ताकि क्योंकि ऐसी चीज़ें जो बनती हैं वो हाथ के हाथ बनाने में जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिखर जाती हैं या टूट जाती हैं या फिर जो है वो फ्राइंग में मसला करती हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें, कटलेस भी और ये पॉप स्टिक्स भी, दोनों चीज़ें बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर जब बिल्कुल रोज़े का टाइम था, दुआ चलने वाली थी, मतलब दुआ टीवी पर होने वाली थी, उसी टाइम पर ही मैंने जो है वो दोनों चीज़ें फ्रीज़र से निकाली और फिर फ़ौरन ही जो है वो मैंने शुरू कर दी इसको फ्राई करना। तो एक, क्योंकि ज़ाहिर है 2 ही चूल्हे हैं, दो आइटम्स मैंने रखे हुए हैं और दोनों ही चीज़ें साथ साथ पकोड़े भी बनाने थे, तो बड़ा इसके लिए जो है वो टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने एंड टाइम के लिए दोनों चीज़ें छोड़ दी थी। पकोड़े मैंने पहले से बना के रख लिए थे और ये दोनों चीज़ें गरम गरम सर्व की थी ताकि सब लोग जो है वो आराम से खा सकें। उसके बाद जो है
वैसे तो डेली रूटीन में कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो बन रही है बच्चों के लिए। कभी स्पाइरल पोटैटो बना लेती हूँ, कभी कटलेट्स बना लेती हूँ, कभी जो है वो और बहुत सारी मेन्यूज़ हैं जो बच्चे अपने मोबाइल से निकाल निकाल के मुझे दिखा रहे होते हैं कि मम्मा आज ये बना लें, मम्मा आज वो बना लें। तो एक दिन स्पैगेटी बनाई, एक दिन जो है वो बेकिंग का जो है जैसे चिकन बेक करते हैं वो सब किया। लेकिन कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम होता है। स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती हूँ और देन फिर उसके बाद किचन में लग जाती हूँ। तो किचन में लगने का जो टाइम होता है उस टाइम पे शूट कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं शूटिंग में अगर लग गई तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा, और अगर काम लेट हुआ तो फिर रोज़ा खुल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं करती जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, कभी कुछ ऐसा होगा, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी तो फिर ज़रूर आप लोगों से जो भी चीज़ होगी, कोई अपडेट होगी तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी यहाँ सारी चीज़ें बन गई थी, टाइम होने वाला था अफ्तार का, तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से जो है वो यहाँ पे फ्राइंग का काम शुरू कर देती हूँ। पहले मैंने जैसे बताया पकोड़े बना लिए, पहले आलू के बनाए, देन प्याज के बनाए, और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद साथ साथ जो है वो फ़हीम साहब से बातें भी चल रही थी। फिर फ़हीम आ गए किचन में, उन्होंने भी मेरी बड़ी मदद की, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं अकेले लगी हुई हूँ, थकी हुई हूँ, तो वो फ़ौरन से आकर जो है वो मेरी हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं और सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी से मैनेज कर लेते हैं। तो इससे मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं और मेरे साथ कोई है भी नहीं करने वाला, तो इसलिए वो जब साथ लगते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और सारे काम जो है मेरे बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो जब तक फ्राइंग के आइटम जो है वो चल रहे थे और पीछे फ़हीम ने चूल्हा संभाल लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं पहले फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और फ्रूट चाट मैं और असमीर ही खाते हैं, ना फ़हीम खाते हैं और ना ही मेरा छोटा वाला बेटा फ़ारिस खाता है। इन दोनों को पता नहीं क्यों फ्रूट चाट से एलर्जी है, फ्रूट्स खा लेंगे लेकिन फ्रूट चाट नहीं खाते। तो बस मैंने और असमीर ने ही खानी होती है, तो जल्दी से बस एक एक चीज़ की मैंने फ्रूट चाट बनाई, जल्दी से बना के उसको मिक्स करके फ्रिज में रखा ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। हर चीज़ ठंडी ही पसंद है बेटे को मेरे, कोई भी चीज़ गर्म नहीं खाता। जैसे फ्राइंग आइटम के अलावा जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे वो जो है दही बड़े हों या चाहे फ्रूट चाट हो या कोई और भी चीज़ हो, उसको ठंडी ही पसंद आती है। उसके बाद जी यहाँ पर फ़हीम साहब जो है शुरू हो गए थे। मैंने यहाँ पे दूध भी रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गैस चली जाती है तो फिर सारे काम हमारे रह जाते हैं। इसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था, और जो है खाने के बाद मुझे तरावी पढ़ने के लिए भी जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि रोज़े के बाद भी मुझे जो है वो सुकून से बैठने नहीं देती हैं। रोज़े के बाद भी मुझे बहुत ढेर सारे काम होते हैं, और फिर उसके बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक हमारी तरावियों से वापसी होती है, और फिर जो है वो इतनी हालत ख़राब होती है कि बस फ़ौरन बिस्तर चाहिए होता है और फिर हम सो जाते हैं। तो खैर उसके बाद फ़हीम ने जो है यहाँ पर पकोड़े वगैरह निकाल लिए। उसके बाद आलू के पकोड़े बना लिए। फिर मैंने जो है वो प्याज के पकोड़े डाले। वो सब डालने के बाद ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ और आराम से जो है वो मैनेज हो जाता है और जल्दी जल्दी से सारे काम निमट जाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनानी होती हैं। 4 ही बंदे हैं तो उसी हिसाब से जो है वो क्वांटिटी बहुत कम कम इस्तेमाल होती है, तो जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाते हैं। उसके बाद पापड़ मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, फ्रूट चाट के साथ मैं पापड़ खाती हूँ। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा सा, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब खाना। तो मैं अपनी पूरी ट्रे वगैरह जो होती रेडी होती है वो सब मैं करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जब पकोड़े वगैरह बन गए तो मैंने एक जगह फ्राइंग पैन रखा और एक जगह कढ़ाई। एक जगह कढ़ाई में मैंने जो है वो पॉप स्टिक्स डाले और एक जगह मैंने जो है वो कटलेट्स वगैरह तैयार किए। ये सब हो गया। देन उसके बाद बच्चों ने और फ़हीम ने मिलकर दस्तरखान लगाया और फिर सब हम लोग बैठ गए। ये टाइम मेरा फेवरेट टाइम होता है। इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग बैठें, अपना सारा जो भी कुछ खाना वाना बनाया है वो सब दस्तरखान पे रखें और अल्लाह पाक के सामने दुआ करें कि अल्लाह पाक इस दस्तरखान में ढेर और ढेर बरकत फ़रमाए और सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फ़रमाए। और ये सारा टाइम जो होता है वो पीक टाइम होता है रोज़े का, कि बस इस टाइम पे अगर आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग ली तो वो टाइम बहुत बेस्ट होता है और बहुत अच्छी दुआ कबूल होती है। इस टाइम पे ये मेरा आजमाया हुआ है, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि पहले से पहले जो है वो दस्तरखान लगा लें। जैसे 5 मिनट 10 मिनट पहले दस्तरखान लगा के बैठ जाएं और अपना सारा सामान जो जहाँ पर आपने बनाया है वो सब दस्तरखान पे लेके बैठें और दुआ करें और उसके बाद फिर साथ साथ रोज़ा अफ्तार करें।
खैर उसके बाद फिर हमारी अफ्तारी हो गई, खूब सैर के हमने माशाल्लाह खाया और बहुत मुझे अच्छे कमेंट्स मिले कि आप मामा आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। दैन उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर वही शुरू हो गया अपना किचन का काम, दमादम हमने बर्तन धोए क्योंकि ढेर बर्तन लग जाते हैं। हालांकि मैं 7 के 7 बर्तन धोती रहती हूँ, कुछ भी जो है वो छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बरकत होती है बर्तनों में, इतनी बरकत होती है कि आप कुछ भी कर लो ख़त्म नहीं होते। वो काफ़ी हद तक जो है, हालांकि 4 बंदे हैं घर में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सबके अलग अलग बाउल, सबके अलग अलग ग्लास, सबके स्पून, इसलिए बहुत ढेर बर्तन जमा हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, धोने हमने ही हैं, सवाब इसका भी हमें मिलना है तो खैर कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेते हैं। बस जल्दी से बर्तन धोए, बर्तन धो के एक जगह चाय रखी, जो कि फ़हीम को दोबारा चाय पीनी होती है रोज़े के बाद, एक रोज़े से पहले और एक रोज़े के बाद। ये सुबह दोपहर शाम की गोली है जो कि फ़हीम खाते हैं, और दोपहर में तो नहीं पी सकते, लेकिन यह है कि रात में उनको लाजमी चाहिए होती। खाने के बाद नहीं पीते, लेकिन यह है कि रोज़े के बाद तो लाजमी इन लोगों को चाहिए होती है। ससुराल में भी पी जाती है, मैके में पी जाती है। मैं भी बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ या डिप्रेस होती हूँ तो फिर चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना शौक़ नहीं है चाय पीने का। सर्दियों में फिर अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट चाय बनाई फ़हीम के लिए, बर्तन वगैरह धो के सब रैक में रखे सुखाने के लिए। दैन उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी रात के खाने की, क्योंकि ज़ाहिर है रात को खाना वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, फ़हीम का मूड होता है तो खा लेते हैं, बच्चे भी दादी के ही होते हैं, क्योंकि हम तरावी पढ़ने जाते हैं तो बच्चे दादी के घर पे चले जाते हैं, तो वहीं पर ही बच्चे खा लेते हैं। लेकिन सहरी के लिए हम लोग को ये सब चाहिए होता है कि ज़ाहिर है सहरी के लिए सालन क्या खाएंगे, फिर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें टेंशन में होती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पहले ही बना लो, क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता कि खड़े होकर सालन भी बनाओ पहले, और गैस का कुछ पता नहीं होता, कभी बिल्कुल एंड टाइम पर आती है, कभी पहले से आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर आज बनाना था मिक्स सब्ज़ी, आलू मटर गाजर की सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बनानी थी, और वो जो है मैंने फटाफट मसाला भून के जल्दी से बना ली। और मटर जो है उसी वक्त ही आई थी, यानी रोज़े से पहले फ़हीम लेकर आए थे, तो मटर मैंने छीली नहीं थी। तो मसाला तैयार करने के बाद मैंने बच्चों को बिठा दिया मटर छीलने के लिए, और बच्चे बट्टे पे फटाफट मटर छीलने लगे, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा काम करेंगी तो जाएंगी और फिर हमें दादी के छोड़ती भी जाएंगी। और दादी का घर फेवरेट प्लेस होता है हर बच्चे का, और मेरे बच्चों का तो कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए उनको फ़ौरन जो है जो काम बोलो वो कर देते हैं जाने के लिए। तो जल्दी से मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, फ़हीम को चाय दी, जब तक उन्होंने अपनी चाय एंजॉय की मैंने जल्दी से यहाँ पे खाना बनाया और बच्चों से मटर छिलवाई। सारी चीज़ें करने के बाद फटाफट मसाला भुना, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम था, 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 8:30 बजे मुझे हाउ एनी कॉस्ट अपनी तरावियों में पहुँचना था। तो बस जल्दी से मैंने खाना बनाया, खाना बना के फिर मैं तैयार हुई, और मेरा जल्दी से खाना बन गया क्योंकि सब्ज़ी थी फटाफट गलने वाली थी, गोश्त वगैरह होता है तो टाइम लगता है। और ये सब बना के हम लोगों ने तैयारी की, तैयारी करके नमाज़ के लिए हम लोग चले गए तरावी पढ़ने के लिए। तरावी मैंने 10 रोज़ा पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरावी अब ख़त्म भी हो गई है। ये मेरी पहली मर्तबा ऐसी तरावी थी जो मैंने जमात के साथ बाहर जाके पढ़ी, और ये एक हॉल में एहतमाम किया हुआ था हमारे घर के करीब, वहाँ पे मैं जाके पढ़ रही थी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक इसको कबूल करे और आगे भी मुझे इसी तरीके से पढ़ने की जो है वो तौफ़ीक अता करे, ताकि मैं सबके साथ इस तरीके से जो है वो तरावी पढ़ सकूँ।